हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां आने वाली हैं, तो ऐसे में गुड़हल का पौधा बहुत तेज़ी से खिल रहा है। यही मौसम होता है जब ये लास्ट में बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करता है। भरपूर मात्रा में आपको इस पे कलियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर किसी के प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां आ रही हैं, पीली होकर गिर रही हैं, या फिर पत्तियां ज़रूरत से ज़्यादा पीली हो रही हैं, तो आज इसके लिए मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। सर्दियाँ शुरू होते ही फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे में बहुत सारी कलियां आने लगती हैं, फूल आने लगते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये लास्ट सीज़न होता है, इसी समय बहुत सारी कलियां बनती हैं और पौधा भी स्वस्थ होता है। लेकिन इसके बाद ये डोरमेंसी में जाने लगता है, जिसके कारण ये अपनी पत्तियां पीली कर देता है और धीरे धीरे इसमें फूलों की संख्या कम हो जाती है। फिर से ये अपने सीज़न पे ही खिलता है। ऐसे में प्लांट को मजबूती देने के लिए आपको इसे फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होगा। डोरमेंसी के पीरियड में आप इसे कोई भी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें। तो मैं एक घरेलू ही फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूल भी इस समय जमकर देगा। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। थोड़ी सी केयर टिप्स मैं बता दे रही हूँ। आपको अपने गुड़हल के पौधे को उठाकर ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसे धूप मिल सके। दूसरा काम आपको ये करना है कि मॉर्निंग के वक्त ही से वाटरिंग करनी है। तीसरा काम फ्रेंड्स, आपको अपने पौधे पर पेस्टिसाइड ज़रूर यूज़ करना है। हफ्ते में एक बार पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में मिलीबग की समस्या कभी नहीं होगी। लास्ट में मैं जो खाद बताने जा रही हूँ वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का ही वर्क करता है। फ्रेंड्स, जैसे ही नवंबर का समय आता है, तेज़ी से फूल ज़रूर आते हैं, लेकिन इस समय पौधे की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में पौधा कमज़ोर होता है, इस कारण मिलीबग बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो आप इस समय अपने पौधे को फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड ज़रूर दें। तो मैं इसी पर वीडियो बना रही हूँ, लास्ट में मैं वो शेयर भी करूँगी। उससे पहले थोड़ी जानकारी और शेयर कर दूँ। नंबर 1 कि आपको क्या करना है, नर्सरी जाते ही गुड़हल में खिले हुए पौधे को खरीदना नहीं है। आपको कोई भी तरह का गुड़हल का पौधा नहीं खरीदना है, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से फूल आ रहे होंगे और नवंबर का समय है। 1.5 महीने, लगभग 1-1.5 महीने तक अच्छे से फूल आपको गुड़हल के पौधे से मिल जाएंगे। 1-1.5 महीने के लिए अगर आपको प्लांट रखना है तो आप नर्सरी से ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिएगा, अब इस समय पौधे को मत खरीदिएगा। खरीदना है तो आप फिर मार्च अप्रैल में ही खरीदें। क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इस समय अच्छे दामों में यानी महंगे दामों में ये पौधा मिलेगा, क्योंकि इस समय फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। तो सभी के मन में लालच आ जाता है और पौधे को घर पे ले आते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों तक फूल उसमें आता है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग ही नहीं होती है। दूसरा काम फ्रेंड्स, आपको अपने पौधे में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। इसी कारण क्या होता है कि जो कलियां होती हैं वो पीली होकर गिर जाती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, जिस कारण पहले पत्तियां पीली होती हैं, धीरे धीरे फिर जो कलियां आती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं। कभी कभी ऐसा नाइट्रोजन की कमी के कारण भी होता है। अगर आपके प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप उसके लिए फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी काम क्या करना है, आपको जब भी पानी देना है तो अपने गमले की मिट्टी को चेक करके देना है। और पानी देने के 1 दिन के बाद आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने के बाद अच्छे से धूप लगानी है। ऐसी जगह पौधे को उठाकर रखना है जहां पौधे को लगभग 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप मिल सके। जब आप मिट्टी में अच्छे से धूप दिखा देंगे तो नेचुरल तरीके से फंगस खत्म हो जाएगी, कीड़े मकोड़े होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, मिट्टी भी ड्राई हो जाएगी और पौधा नेचुरल तरीके से ग्रो करने लगेगा। किसी भी तरह की आपके पौधे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अपने पौधे में आपको मॉर्निंग के टाइम पर सावरिंग ज़रूर करना है। अपने पौधे पर आपको डस्ट नहीं बैठने देना है। ये काम आपको 3 से 4 दिन में एक बार गुड़हल के पौधे पे करना है। अगर गुड़हल के पौधे पर ज़रूरत से ज़्यादा डस्ट बैठती है तो भी फंगस वगैरह के अटैक होते हैं, जिससे पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आपको इस समय अपने पौधे को ताकत प्रदान करनी है। तो ऐसे छोटे छोटे कारण से आपका पौधा ख़राब ना हो, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा।
और फ्रेंड्स, अगला काम आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने पौधे की पिंचिंग, कटिंग और प्रूनिंग सब कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इस समय अपने पौधे की कटिंग करते हैं तो स्टेम में मॉइस्चर बना रहेगा और फिर धीरे धीरे वह काला पड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इस समय फ्लावरिंग का समय है, अगर आप कटिंग वगैरह कर देते हैं तो फिर कलियां भी नहीं आएंगी, क्योंकि इस समय पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। पौधे की कटिंग या प्रूनिंग करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है वहाँ पर पत्तियाँ वगैरह आने में। तो ऐसे में अगर आप अपने प्लांट को कट करते हैं तो कलियाँ तो दूर की बात, उसमें पत्तियाँ भी नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में फूल ही नहीं आ रहे हैं, कलियाँ ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है। हो सकता है आपका पौधा उतना न्यूट्रिशन भरा ना हो, या फिर आपने अभी 10 से 15 दिन पहले कटिंग कर दी हो, इसकी वजह से इसमें ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाई है। अगर आपने कटिंग की है तो अब फ्लावरिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं की है तो उसके लिए फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। इस घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके पौधे में अभी 5 से 6 दिन में कलियाँ आने लगेंगी और फूल भी खिलने लगेंगे। इसके लिए लेना है आपको एलोवेरा की पत्तियाँ। ये बहुत अच्छा बायो एंजाइम का भी काम करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। इसके लिए आपको इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेना है, फिर इसे जार में पीसकर आप इसे लगभग 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जितना पुराना ये जेल होता है उतना ही अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसका आप ऐसे ही इस्तेमाल ना करें। मैं इसमें एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और मैंने ये रखा है था एक दिन पहले फिटकरी को भिगाकर। फिटकरी के बारे में क्या ही कहना, मैंने बहुत सारी पोस्ट अपने फेसबुक चैनल पर डाली हुई है और उसके बारे में काफ़ी अच्छा रिव्यू भी मिला है। तो फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे में जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, अगर आपके प्लांट में कलियां गिर जाती हैं टूटकर, पत्तियां ज़रूरत से ज़्यादा पीली हो जाती हैं, तो इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में ज़रूर करें। इसे क्या करना है, अगर आपके पास पिसी हुई है तो 1 चम्मच ले लें, 1 लीटर पानी में भिगाकर रात भर रख दें। नहीं तो अगर आपके पास टुकड़ा है तो वो भी 1 लीटर पानी में आप भिगा कर रख दें। उसके बाद अपना ये 1 चम्मच एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर लें। इन दोनों के इस्तेमाल से आपके गुड़हल के पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। आप इसे बॉटल में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसे हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, 1 लीटर पानी आपको लेना है और 10 इंच के गमले में डाल देना है। आप गमले के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने में कुछ ही दिनों के बाद आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो आपके प्लांट में मिलीबग या फिर और भी इफेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, वो कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का काम करता है। आप इसे सभी तरह के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार ज़रूर डाला करें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे आपके गुड़हल के प्लांट की कभी भी पत्तियाँ पीली नहीं होंगी, मिलीबग आपके प्लांट में नहीं लगा मिलेगा। इसके अलावा कलियां टूटकर नहीं गिरेंगी। अपने पौधे से जमकर फूल लेने हैं तो ये फर्टिलाइजर एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा और इसका रिजल्ट भी मुझे शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये फर्टिलाइज़र आपने कभी इस्तेमाल किया है, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।